नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। सबसे पहले आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर बार बार बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के चुनाव प्रचार में आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है संविधान बदलने को लेकर। आखिर बीजेपी के इन नेताओं को बाबा साहब के संविधान से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीट सिर्फ इसलिए जीतना चाहती है कि वह देश का संविधान बदल सके? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई देश के संविधान को बदलने जैसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा सामने रख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई संविधान बदल सकती है? इस तरह की तमाम चर्चाओं के बीच आज कुछ ऐसी बातें जो बेहद गंभीर हैं इस देश के लिए और इस देश के हर नागरिकों के सोचने और समझने के लिए। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाने का सपना देखा जो जाति के नाम पर इंसान को इंसान से ना बांटे। हजारों साल से इस देश में गरीबी और अमीरी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा होता रहा है। जब संविधान बना तो इस बंटवारे को नकार दिया गया। बाबा साहब का संविधान कहता है अवसर की समानता होगी, न्याय सबको मिलेगा, सब मिलकर रहेंगे। अब इंसान को इंसान के बराबर करने से जाति धर्म बाधा नहीं बनेगी। आखिर वह कौन लोग थे जो संविधान का विरोध हमेशा से करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं? आखिर क्यों उनके दिल में भारत का संविधान कभी बैठ नहीं पाया? क्योंकि उनके दिल में हमेशा से मनुस्मृति हावी रही। हाँ, वही मनुस्मृति जो महिलाओं को घर में कैद करके रखना चाहती है। हाँ, वही मनुस्मृति जो जात के नाम पर बहुत सारे लोगों को अछूत और शूद्र बनाए रखना चाहती है। हाँ, वही मनुस्मृति जो मुट्ठी भर लोगों को सत्ता पर काबिज रखना चाहती है और बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है। लेकिन बाबा साहब का संविधान आज इंसान को इंसान के बराबर खड़ा कर दिया है। जात के नाम पर हो रहे भेदभाव, छुआछूत, तिरस्कार को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट रख दिया है। महिलाओं को पुरुष के बराबर की आजादी देने का काम किया है। बाबा साहब का संविधान कहता है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। बाबा साहब का संविधान सबको वोट करने का अधिकार देता है, लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। पहले इस देश में सबको वोट करने का अधिकार नहीं था, सबको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, सबको सब काम करने का अधिकार नहीं था। इस देश की मनुस्मृति जात के आधार पर सबके कामों को बांटा था। जैसे नाई का काम सिर्फ बाल काटना था, SC ST का काम सिर्फ मोची का था, मौर्य का काम सिर्फ सब्जी बेचना था, यादवों का काम सिर्फ दूध बेचना था, और भी ऐसे तमाम सभी छोटी छोटी जातियों को उनके जात के आधार पर काम बांट दिया गया था। या वही मनुस्मृति लोग थे जो बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे थे? या वही लोग थे जो चाहते थे शूद्र पढ़ लिख ना सके, गरीब, कमजोर, मजलूम महिलाएं शिक्षा ना पा सके, शिक्षा से वंचित रहे? या वही लोग थे जो बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों से माफी मांगा करते थे? या वही लोग थे जो पूरे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते थे? लेकिन बाबा साहब के संविधान ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, एक संविधान की संकल्पना की, और इस संकल्पना के बीच में इस देश के संविधान की पूरी रूपरेखा ऐसी तैयार की गई कि इंसान और इंसान बराबर होंगे। लेकिन जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, आज भी वह लोग यह ख्वाब पाले बैठे हैं संविधान बदलने की। इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही चर्चाएं इस बात की हो रही। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से मांग कर रहे हैं, आप 2/3 बहुमत दीजिए, सरकार बनाइए, हम संविधान बदल देंगे। आखिर संविधान की पावर क्या है? यह नेता इसको बदलने की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? यह बात आपको समझना होगा।
आपके एक वोट की कीमत क्या है, जो आपको प्रधान से प्रधानमंत्री चुनने का मौका देता है और आपको लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, रहने का अधिकार देता है, कहीं भी आने जाने का अधिकार देता है, सबके साथ उठने बैठने का अधिकार देता है, रोजी रोटी कपड़ा कमाने का अधिकार देता है। इसलिए आपको अपने अधिकार को समझना होगा, अपने मत का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा, ना कि 5 किलो राशन और चंद पैसों के लिए। अगर आपने अपने मत का उपयोग सही जगह नहीं किया तो संविधान वापस खत्म कर दिया जाएगा, आपके लोकतांत्रिक सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और आपकी यह गलती कई पीढ़ियों को गुलाम बना देगी। इस गुलामी से लड़ने में कई पीढ़ियां खप गई, शहीद हो गई, गोली खाई, जेल गई, तब जाकर आपको यह आजादी मिली, संविधान मिला। आज फिर आपको खुलेआम आपकी आंखों के सामने चेतावनी दी जा रही है, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। शुक्रिया अदा करिए उन भाजपा नेताओं का जिन्होंने पार्टी की पोल पहले खोल दी और आपको चीख चीख कर खुलेआम मंचों के माध्यम से बता रहे हैं कि भाजपा अगर फिर से 2/3 बहुमत से सरकार में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।